कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने मीडिया के कई सवालों के तीखे जवाब दिए हैं, जिसमें ईवीएम से लेकर अडानी तक शामिल है। जी हाँ, उनसे जब पूछा गया कि ईवीएम को लेकर जो मामला चल रहा है राज्य पर, तो उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत एकलौता ऐसा देश है जहां ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है। क्या इतना होशियार है भारत देश? जबकि अडानी के मुद्दे पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि अडानी देश का पुष्पा है, जो देश की सरकार बनाने और उठाने तक कदम रखता है। हे चाललेलं आहे दिल्लीत, नेत्यांच्या चर्चा सुरू आहेत, वकिलांची चर्चा सुरू आहे आणि हे खरं आहे की ईव्हीएमचा घोळ आहे की नाही यावर लोकांचा विश्वास सिद्ध करण्यासाठी जगातील एकमेव देश आहे तो भारत आहे, जिथे ईव्हीएमवर निवडणुका होतात। एकमेव देश म्हणजे हाच शहाणा देश झाला आमचा आणि बाकीचे अडाणी देश झालेत असं म्हणायला हरकत। एवढा विश्वास ईव्हीएमवर आहे। सगळे देश, अमेरिकेसारखा प्रगत देश, जर्मनी, जपान, ही सर्व देश बॅलेटवर निवडणुका घेतात आणि आम्ही मात्र ईव्हीएमचा वापर करतो। ज्यांचा ज्या सत्तेमध्ये येतात त्यांचा विश्वास आणि विरोधात जातात त्यांचा अविश्वास। तर मग हा विश्वास कसा दाखवायचा? तर म्हणून जगाने ज्या गोष्टी नाकारल्या आहेत ते आपण का स्वीकारून काम करतोय या संदर्भात निर्णय झाला पाहिजे आणि सर्व निवडणुका पुढच्या बॅलेट पेपरवर झाल्या पाहिजेत, ही मागणी आमची सगळ्यांची आहे। कालांतराने सत्ता बदल झाली की पुन्हा ती मागणी भाजपने केलीच होती। तुम्ही गडकरींचं स्टेटमेंट पाहिलं, तुम्ही मोदी साहेबांचं स्टेटमेंट पाहिलं, अनेक भाजपच्या नेत्यांनी त्यावेळेस बोलले ज्यावेळेस काँग्रेसची सत्ता होती। त्यामुळे ह्यावर अविश्वास जो आहे ईव्हीएमवर, तो विश्वास संपादन करण्यासाठी शेवट बॅलेट पेपरच हा अंतिम तोडगा आहे, त्याच्यावरचा उपाय आहे आणि ते केंद्र सरकारने निवडणूक आयोगाने करावं असं आमची मागणी आहे आणि आमचं मत आहे। त्यासाठी आम्ही कोर्टामध्ये दाद मागण्याची तयारी करतो। अमोल मिटकरी म्हटले की जयंत पाटलांचे आमच्याकडे येण्याचे जुनेच प्रयत्न आहे, लवकरच महाराष्ट्राला गोड बातमी मिळेल। नाही, अमोल मिटकरी हा फार 50 वर्षाचा राजकारणी आहे, खूप मोठा माणूस आहे तो महाराष्ट्रातला आणि प्रगाढ ज्ञान पंडित आहे, त्याला सगळ्या गोष्टीची जाणीव आहे, त्यामुळे मी त्यावर बोलणार नाही। हो, हिवाळी अधिवेशन 16 तारखेपासून नागपूरमध्ये सुरू होतं, पण आता जी माहितीचं एकाच आठवड्याचं ते अधिवेशन आहे, मंत्रिमंडळ विस्तार झालेला नाही। विदर्भासाठी या अधिवेशनातून काही मिळेल नव्या सरकारकडून? नाही, असं हे अधिवेशन केवळ यावर काही प्रश्नोत्तरे नाहीये, हे बिलं मंजूर करायसाठी हे अधिवेशन आहे। कारण ज्याला जेवढा पिरियड लागतो 35 दिवस किमान लागतात प्रश्नोत्तरे घालायसाठी, पण आता एक 3 दिवसाचं अधिवेशन शपथविधीचं झालं, त्यामुळे एक आठवड्याचं अधिवेशन हे घेण्याचं ठरलं आहे। मंत्रिमंडळही नाही आहे, उत्तर देणार कोण? त्यामुळे यावर बिलावर अधिक चर्चा होईल। फार तर लक्षवेधी काही टाकले जातील आणि प्रस्ताव, एका दुसरा प्रस्ताव सत्ताधाऱ्यांचा आणि विरोधकांचा, एवढाच कामकाज त्या ठिकाणी आता दाखवलेलं आहे। 5 दिवसाचं अधिवेशन आहे। अजूनही मला वाटतं की काल बीएससीचं गठन झालं, म्हणजे बिझनेस ॲडव्हायझरी कमिटीचं, आणि त्यामध्ये जो निर्णय त्यांनी घेतला असेल, पण माझ्या माहितीप्रमाणे आम्ही अधिवेशन किमान नागपुरातला 10 दिवसाचं तरी असावं अशी आमची मागणी आहे आणि त्या आम्ही मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या आणि सरकारच्या कानावर ही बाब पोहोचवू। कल मुख्यमंत्री और अडानी की मुलाकात हुई है, कैसे देखते हैं? नहीं, मैंने बोल दिया कि अडानी ये हिंदुस्तान का पुष्पा है, सरकारें बनाता है, सरकारें उतारने की क्षमता रखने वाला। नहीं, मैंने बोल दिया कि अडानी ये हिंदुस्तान का पुष्पा है, सरकारें बनाता है, सरकारें उतारने की क्षमता रखने वाला अभी कोई है तो वो अडानी है। इसलिए उनके मर्जी के सिवा ना सरकारें चल सकती, ना सरकारें बन सकती है, तो उसकी जरूरत है, यह कल के मुलाकात से सिद्ध हुआ है। इंडिया अलायंस के शीर्ष नेता को बदलने की कहीं ना कहीं बातें चल रही है, लालू प्रसाद हो या फिर संजय राउत हो, इन्होंने भी कहा है कि दूसरे नेता पे चर्चा हो सकती है। नहीं, होने दो ना। देखिए, ऐसा है कि ये कोई इंडिया आघाड़ी बनी है, ये 25-26
पार्टियां मिलकर बनी है। अगर 25-26 पार्टियां एक साथ में बैठकर कोई नया नेता चुनने की बात होती है तो होना चाहिए, डेमोक्रेसी है और इसमें कोई नई बात नहीं है। ये बार बार ये बातें होती रहती है और नेता भी बदलने की बात हो रही है तो उनके बैठक में अगर सबका एक साथ एक मत होता है तो रोकने का सवाल नहीं आता, उसको विरोध करने का सवाल नहीं आता। बेड़गांव में भी जो एनटी के ऊपर से जो चल रहा है उसको संजय राउत ने कहा है कि वहाँ कांग्रेस की सरकार है, उसके बाद भी मराठी भाषिक लोगों को अंदर घुसने नहीं, देखो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, संजय राउत को ये पता है, संजय राउत को भी पता है कि बीजेपी की सरकार भी थी, ये भी तब उनके साथ में थे केंद्र में, राज्य में भी, तभी भी ये विषय को लेकर ये प्रश्न छूटा नहीं था। तभी भी ये प्रश्न वैसे जैसे था आज है वैसा ही था। उस वक्त अगर ये मराठी भाषिक जो गांव है उनको अगर विलीनीकरण की बात होती महाराष्ट्र में या उनके ऊपर कुछ रास्ता निकलता तो केंद्र सरकार और राज्य दोनों सरकारें भाजपा की थी, कर्नाटका की भी थी, महाराष्ट्र की भी थी और दिल्ली की भी सरकार थी, तब यह रास्ता निकल सकता था। तब क्यों नहीं निकला? अब ये नए बातें आकर इसमें कोई रास्ता दोनों स्टेट मिलकर एक साथ बैठकर नहीं कर सकते। केंद्र सरकार ने ध्यान देकर, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर देती है तो ये इसमें कुछ रास्ता निकल सकता है और उन्होंने ध्यान देना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। नीतीश राणा ने कल एक स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने कहा है कि मुस्लिम महिलाओं को लाडली बहनों से अलग किया जाए क्योंकि 2 से 3 बच्चे उनके हैं तो उनको सरकारी योजना नहीं दी जाए। नहीं, ये देखो, ये देश की संविधान जो कहता है ऐसा कोई जाति भेद धर्म भेद नहीं कहता है। अब ठीक है, सरकारें उसी रास्ते पर जा रही, उनको संविधान पर का संविधान को अगर जो नहीं मानते हैं, क्या 3 महिलाएं मुस्लिम की है तभी विरोध होगा तो 3 महिला हिंदू की होगी तभी विरोध भी होगा ना चाहिए। ये सबके लिए समान न्याय होता है। ये राज्य हो या देश हो, इनमें कोई रिलीजन्स देखकर कोई सहूलत नहीं दी जाती। अब वो उसका ज्ञान है अज्ञान है, मैं ये बात नहीं कहूंगा। और नीतीश राणे ने अभी सत्ता आ गई है, ऐसी बातें नहीं करना चाहिए कि 2 रिलीजन्स में, 2 धर्मों में कोई और से नया विवाद खड़ा हो, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। ये मेरा उनको सलाह है। कारा न्यूज के लिए नितिन तिरगुरे की रिपोर्ट। इसी प्रकार से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहिए कारा न्यूज के साथ। जीर्ण बीमारी का इलाज अनुभवी डॉक्टर्स की चिकित्सा और आयुर्वेद के जरिए सिर्फ और सिर्फ शिव शंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक में। मध्य नागपुर का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक दवाइयों का शोरूम और क्लिनिक जहां बीमारियों का होता है इलाज। शिवशंकर आयुर्वेद है जड़ी बूटियों का विशाल भंडार जहां मौजूद है सभी प्रतिष्ठित आयुर्वेदिक कंपनियों की दवाइयां और जड़ी बूटियां, वो भी होम डिलीवरी के साथ। तो क्यों इधर उधर भटकना, सीधे आइए शिवशंकर आयुर्वेद में, बढ़ाइए अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति और हो जाइए तंदुरुस्त। हमारा पता है योग कॉम्प्लेक्स, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9112079000 और 8605245080 पर।